फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी। आज हम लोग बात करेंगे लॉ 19 के बारे में, जो कि बाउंड्री है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, लॉ 2 में अंपायर्स जो रहते हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच दे कंसल्ट विद द कैप्टन्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बाउंड्री। तो सबसे पहले जो होता है, बाउंड्री को डिटरमाइन करते हैं अंपायर्स अलॉन्ग विद द कंसल्टेशन ऑफ द कैप्टन्स। तो उसमें वंस द बाउंड्री इज़ डिटरमाइंड, कोई भी पार्ट ऑफ द साइड स्क्रीन इज़ नेवर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द बाउंड्री व्हेन द प्ले इज़ इन प्रोग्रेस। उसके बाद हम मार्क करते हैं बाउंड्री को। तो जनरली मार्किंग होती है बाउंड्री की बाय कंटिन्यूस वाइट लाइन। अगर बाय द वे हमारे पास वो वाइट लाइन या ऑब्जेक्ट विच हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ कंटिन्यूस मार्किंग इज़ नॉट अवेलेबल, तो हम फ्लैग को या पोस्ट को या बोर्ड्स को वी कैन यूज़ टू मार्क स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। फिर कुछ भी रहता है कि ऑब्स्टिकल जो रहता है फील्ड ऑफ प्ले में, इट इज़ नेवर रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ द बाउंड्री। सो अगर हमारे जैसे रहता है कि रिस्टोरिंग दी बाउंड्री, अगर जब हमारी बॉल डेड होती है तो कुछ भी ऑब्स्टिकल हमारी फील्ड ऑफ प्ले या बाउंड्री के अंदर आ जाता है, इसको हमारे को रिमूव करना रहता है। इट डज़ नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द बाउंड्री, इट हैज़ टू गेट रिमूव्ड। फिर उसके बाद दो चीज़ें रहती हैं कि बॉल ग्राउंडेड बियॉन्ड द बाउंड्री एंड फील्डेड ग्राउंडेड बियॉन्ड द बाउंड्री। तो बॉल जो रहती है, व्हेन द बॉल इज़ इन प्ले, इट इज़ ग्राउंडेड बियॉन्ड द बाउंड्री when it touches the boundary or any part of an object used to mark the boundary, या already the ground beyond the boundary को touch कर जाती है बॉल। तो फिर उसके बाद क्या रहता है, एक important चीज़ रहती है कि अगर फील्डर ने फील्डर आफ्टर कैचिंग द बॉल विद इन द बाउंड्री becomes grounded beyond the boundary while in contact with the ball before completing the catch, then again it is considered as the ball grounded beyond the boundary। ये बहुत सारे केसेस होते हैं, इस पर काफ़ी वीडियोस भी बनते हैं कि आप बताइए कि ये 4 या 6 जो है वो कैच है कि 6 है। तो उसमें ये इम्पोर्टेंट बात रहती है कि अगर कंप्लीशन ऑफ द कैच जो है वो हमारा बाउंड्री के अंदर है or any part of the person of the fielder is not in contact with the ground beyond the boundary, then it is a catch, else it becomes a 6। अब इसमें क्या रहता है, फील्डर ग्राउंडेड बियॉन्ड दी बाउंड्री में क्या रहता है कि जब एनी पार्ट ऑफ हिज और पर्सन, हिज और हर पर्सन इज इन कंटैक्ट विथ द बाउंड्री और एनी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूज टू मार्क द बाउंड्री, फिर या ग्राउंड बियॉन्ड दी बाउंड्री, देन इट इज़ कंसिडर्ड कि फील्डर जो है हमारा ही इज़ ग्राउंडेड बियॉन्ड दी बाउंड्री। फिर बाउंड्री अलाउंसेस में जनरली 4 और 6 ही रहता है। तो 6 में ये रहता है कि बिफोर कमिंग इन टच विद द फील्ड ऑफ प्ले द बॉल इज़ ग्राउंडेड बियॉन्ड दी बाउंड्री, देन इट इज़ कंसिडर्ड अ 6। और इसमें बिफोर इट गोज़ beyond the boundary, if it touches a fielder then also it is considered a 6। और 4 में रहता है कि before going beyond the boundary the ball comes in touch with the field of play, और जो बॉल रहती है whether it is being touched by the bat or not, it shall be considered as a boundary 4। फिर उसमें रहता है कि जो स्कोरिंग ऑफ पेनाल्टी रन्स जो रहते हैं बाय ईदर साइड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय दी स्कोरिंग ऑफ ए बाउंड्री। फिर उसके बाद रहता है कि ओवरथ्रो और विलफुल एक्ट ऑफ फील्डर, तो उसमें सारे रन्स जैसे कि एनी रन्स फॉर पेनाल्टीज अवॉर्डेड टू ईदर साइड हुआ, या अलाउंसेस फॉर दी बाउंड्री हुआ, और जो रन्स कंप्लीटेड बाय द बैट्समैन टुगेदर विद द रन्स इन प्रोग्रेस इफ़ दे हैड ऑलरेडी क्रॉस एट द इंस्टेंट ऑफ दी थ्रो, वो भी सारे काउंट होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने टिल नाउ लॉ 19 तक का कवर कर लिया है। अब हम लॉ 20 कवर करेंगे जो कि डेड बॉल है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर नाउ, बाय।